हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्ते भारत पे आप सभी का स्वागत है। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सोनिया गांधी के सलाहकार अहमद पटेल का निधन हो गया है। 71 साल के अहमद पटेल ने बीती रात 3:30 बजे गुरुग्राम की मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। अहमद पटेल को अक्टूबर में कोरोना हुआ था। करीब 1 महीने से उनका इलाज चल रहा था। सूत्रों के मुताबिक कोरोना से उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन फैल गया था। इसके बाद उनके अंगों ने काम करना बंद कर दिया। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर ये वजह बताई गई मौत की। हालांकि उनके बेटे ने ट्वीट कर जानकारी दी और ये बताया कि उनके पिता अब नहीं रहे। बेटे फैजल पटेल ने आज सुबह ट्वीट किया। 3:30 बजे अहमद पटेल ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली। अक्टूबर के महीने में उन्हें कोरोना हुआ था, जिसके बाद बीच में उनकी बेटी ने भी ये जानकारी दी थी कि पिता की हालत में कुछ सुधार है, लेकिन लंबे समय से वो मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद वो ठीक हो पाए, लेकिन कल रात 3:30 बजे ये दुखद खबर सामने आई कि उन्होंने अंतिम सांस ली। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था। राजनीति के दमकते सितारे थे अहमद पटेल। उनके हर दल में, हर सरकार में दोस्त थे, मित्र थे। और अहमद पटेल एक तरह से कहा जाए तो सोनिया गांधी की छाया के रूप में कांग्रेस में जाने जाते थे। अहमद पटेल के जाने से कांग्रेस में एक बड़ा शून्य हो गया है और इस वक्त गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने 3 बजे के आसपास अपनी आखिरी सांस ली है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता जुड़ गए हैं। अंकित, क्या अपडेट है? विकास, एक दुखद खबर है और ये खबर जो है खुद उनके परिवार की तरफ से सामने आई है। और फिलहाल अगर अहमद पटेल की बात की जाए तो एक लंबा राजनीतिक करियर रहा है। आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है कि किस तरीके से कांग्रेस में वो भले ही फ्रंट फेस ना हो, लेकिन बैकडोर जितनी भी स्ट्रेटजी होती थी वो राजीव गांधी के कार्यकाल से लेकर के सोनिया गांधी के कार्यकाल तक और खुद राहुल गांधी के कार्यकाल तक भी उनकी वो जो एक छवि थी वो हमेशा से वही रही है। और इस वजह से कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। हालांकि पिछले जो करीबन 1.5 महीने से अहमद पटेल को कोरोना की जो शिकायत थी और उन्होंने खुद अक्टूबर के पहले हफ्ते में ट्वीट करके ये जानकारी दी थी, लेकिन 15 नवंबर को उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया था और उसके बाद में कहा जा रहा था कि उनकी हालत गंभीर है लेकिन स्थिर बनी हुई है। अब से करीबन जो है 4-5 दिन पहले उनकी बेटी ने एक संदेश भी जारी किया था जिसमें ये कहा था कि उनके पिता के लिए दुआ करें। वो सबको जवाब नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उनके जो पिता की हालत जो है नाजुक है, लेकिन फिलहाल अभी स्थिर बनी हुई है। लेकिन रात में ये दुखद घटना आई और सुबह हम लोगों को जो चर्चा करनी पड़ रही है वो इस बात पर कि अहमद पटेल अब हमारे बीच में नहीं रहे। अंकित, आप लगातार हमारे साथ बने रहे। गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल से हमारे साथ मौजूद है और हमारे एक और सहयोगी आशीष कुमार सिंह, जो कि कांग्रेस पार्टी को करीब से समझते हैं, देखते हैं। आशीष, हम कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं। अहमद पटेल का जाना कितनी बड़ी क्षति है, लेकिन व्यक्तिगत क्षति सोनिया गांधी के लिए निश्चित तौर पर कई लोगों के लिए, तकरीबन पूरी कांग्रेस हम कह सकते हैं, उनके लिए सोनिया गांधी एक तरह से अहमद पटेल ही थे। अहमद पटेल सोनिया गांधी के लिए व्यक्तिगत तौर पर एक बहुत बड़ी क्षति तो है ही, पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए एक ऐसा वैक्यूम है जो मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में फुलफिल हो पाएगा। बहुत बड़ा स्टैचर था और बहुत लोगों की मदद किया करते थे। कई राजनीतिक समीकरण बिठाना उनका काम होता था। आखिरी वर्ड कहा जाता था, हिज वर्ड इन द कंट्री वाज लास्ट वर्ड। कुछ समय पहले तक, जब तक यूपीए सरकार थी, कांग्रेस पार्टी में वो जो कह देते थे वो आखिरी वर्ड होता था। कई फैसले उनके लेवल पे हो जाते थे जो कि सोनिया गांधी तक जाने की जरूरत ही नहीं होती थी। एक तरह से बिल्कुल सही अभी विकास कह रहे थे कि सोनिया गांधी के छाये की तरह थे वो। और जैसा मैंने आपको बताया कि तमाम कांग्रेस जनों के लिए वही एक तरह से सोनिया गांधी थे। उनका पता दिल्ली में 23 मदर टेरेसा क्रेसेंट ये माना जाता था। अगर किसी व्यक्ति का, किसी कांग्रेस नेता का कोई काम बन रहा था और उससे 23 नंबर से अपॉइंटमेंट मिल जाता था तो ये कहा जाता था कि उनका काम 10 जनपद पर हो गया है। तो अहमद पटेल का जाना मुझे लगता है कि पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही शॉकिंग है और एक ऐसा वैक्यूम, जैसा मैंने पहले कहा, मैं फिर से दोहरा दूं कि उसको भर पाना कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। जब तक सोनिया गांधी होंगी, इस बात को रियलाइज करना जो लोग कांग्रेस को देख रहे हैं वो समझ सकते हैं, कांग्रेस के नेता इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि अब क्रिपल हो जाएंगी, अगर मैं इस शब्द का इस्तेमाल करूं, मिसेस गांधी, कि आखिर उनके लिए कौन खड़ा होगा पूरी पार्टी को चलाने के लिए, पूरी पार्टी को मैनूवर करने के लिए। एक तरह से पूरे संगठन को सोनिया गांधी के लिए अहमद पटेल ही चला रहे थे। ये बात सही है कि पिछले कुछ सालों से कमान एक तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर राहुल गांधी के हाथों में थी, लेकिन जब तक मिसेस गांधी इस पार्टी की अध्यक्ष हैं तब तक जो पूरा वर्चस्व था वो 10 जनपद का कायम था और इसमें इस पार्टी को चलाने में सबसे अहम भूमिका सोनिया गांधी के लिए अहमद पटेल निभाते थे।
और अब तो यहाँ तक क्राइसिस हो जाएगी मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी में कि तमाम दूसरे दलों से जिनको ये लाइक माइंडेड सेक्युलर पार्टीज कहा करते जी। हैं उनके साथ आखिर बातचीत कौन करेगा। जी आशीष, आप बने रहिए लगातार, इस पर आगे भी आपसे बात करते रहेंगे। लेकिन आपको बता दें, अहमद पटेल ने जब आखिरी सांस ली तो उनके बेटे फैजल ने इस बाबत ट्वीट करके जानकारी दी है। बताया उन्होंने कि रात 3:30 बजे उनके पिता ने अंतिम सांस ली। ये वो ट्वीट हम दिखा रहे हैं आपको उनके बेटे फैजल का, जिसमें उन्होंने बताया कि पिता लंबे समय से कोविड से जूझ रहे थे, उनके शरीर के तमाम अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। और उसके बाद उन्होंने लोगों से भी अपील की कि मैं जानता हूं कि ऐसे दुख की घड़ी में और इस वक्त में हर कोई उनके अंतिम दर्शन करना चाहता होगा, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए कोई भी भीड़ न जुटाए। अहमद पटेल अब हमारे बीच नहीं रहे, कांग्रेस के चाणक्य हैं, सोनिया गांधी के सलाहकार हैं, उनकी छाया भी अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और इस बात की जानकारी उनके बेटे फैजल ने ट्वीट कर दी कि 71 साल की उम्र में आखिरी सांस उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में ली।